तिरंगे की इज्जत नहीं करते थे, उनको आज तिरंगे का पावर भी पता चल गया होगा। ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की सरकार है, इसको गजब का अनुभव है। तो ये मंत्री होते हैं या जो सिविलियंस होते हैं, मिनिस्टर, इनको नॉलेज ही नहीं है वॉर का। मैं इन मिनिस्टर पे गर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयरफोर्स पे और इंडियन नेवी पे उनको अभी सैल्यूट करता हूँ। और उनसे मेरा तो नाटो के लिए यही कहना है, नाटो मीन्स मारवाड़ी में जो बोलते नट जावे मारवाड़ी में आपको कौन है कि नाटो नट गयो, तो नाटो नट गयो, तो नाटो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर का बढ़ता हुआ न्यूज़ नेटवर्क रंगीलो बीकानेर में रामसरू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक शख्सियत के सागे पीसी काफ़ी जानकारी भी रखे और काफ़ी आगे सागे यूक्रेन जगह स्टूडेंट जुड़ू है बाऊ भी संपर्क करियो और काफ़ी ट्वीट भी करिया मोदी के सागे पांगो के कुछ रिस्पॉन्स मिलियो। आज आप पूरी इंग पर चर्चा कराला। और पीसी भाई क्या है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। यूक्रेन रूस के मामले में रहते हैं। यूक्रेन रूस के मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने लिफ्ट किया था, हालांकि केंद्र सरकार ने काम किया है, ये बात नहीं है, लेकिन क्या कि थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने। वो बेचारे सारे बॉर्डर पे बच्चे फंस गए और वेस्ट बॉर्डर पे फंस गए सारे बच्चे। फिर ये मंत्री गए, थोड़ा लेट गए, और ये आप कह रहे हैं कि हमने बचाव किया। तो मैं तो एक ही क्वेश्चन इनसे करता हूँ, इवैक्यूएशन किसे बोला जाता है? इवैक्यूएशन उससे बोला जाता है कि जब युद्ध चल रहा हो और उसके बीच में से आप एयर लिफ्ट करते हो, तो उसको इवैक्यूएशन बोला जाता है। ठीक है, अब बच्चे तो एकदम सेफ जगह पे पहुंच गए, कोई रोमानिया पहुंच गया, तो पोलैंड पहुंच गया, कोई हंगरी पहुंच गया, कोई स्लोवाकिया पहुंच गया, कोई ये और भी कंट्री है आसपास की, वहाँ पे पहुंच गया, तो वहाँ से तो वो खुद भी फ्लाइट पकड़ के आ सकते हैं। तो वो चीज़ है। और सेकेंड चीज़, अभी जो ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं ना, कहाँ से, जो खारकीव से, जहाँ पे ये क्या करेंगे, बसें भेज रहे हैं और वहाँ से इनको निकाल के ला रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड इवैक्यूएशन। तो इसको अपने बोल सकते हैं कि ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बात करूं, आपकी बात सही है कि वहाँ से उठाते, लेकिन युद्ध के अंदर अगर विमान ले जाए थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है इस चीज़ की, तो सब मानते हैं। अब दूसरी बात, मोदी जी ने एक गंगा जो मिशन चलाया उसमें ये भी कहा गया कि तिरंगा हाथ में होगा। और दूसरा पॉइंट एक मैं बीच में बोल भी रहा हूँ कि जो लोग तिरंगे की इज्जत नहीं करते थे, उनको आज तिरंगे का पावर भी पता चल गया होगा, क्योंकि युद्ध के अंदर अगर किसी के हाथ में तिरंगा है तो वो बच के आया है। एक्चुअल में एक मैं रियल बात बताऊँ आपकी, ये आप है ना, एक मैन दिमाग से थ्योरी निकाल दो। तिरंगा एक्चुअल में कोई भी कंट्री में वॉर होता है ना, तब अब 200 देशों की एक यूएनओ, यूनाइटेड नेशन में एक ट्रीटी होती है, जेनेवा मान लो या यूएस में मान लो, वहाँ पे एक ट्रीटी होती है कि अगर आपकी कंट्री में फंस गए तो आपको अपना झंडा हाथ में लेना ही पड़ेगा, ताकि वो उससे बंदे को आइडेंटिफाई कर सके, कि भाई पहचान सके कि ये इस देश का है, और उस हिसाब से उनको आगे, हाँ ये बात आगे भेज सके। हाँ ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं ये बात काट रहा हूँ, दूसरे देश के भी थे, लिफ्टिंग नहीं हुई, अमेरिका ने ना कर दी, पाकिस्तान ने भी काफ़ी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जो पाकिस्तान की लड़की थी, हरियाणा का लड़का था, वो बच्चा के पाकिस्तानी जो एम्बेसी है वहाँ तक पहुँचाया था। लेकिन कहीं ना कहीं एक इतना तो फ़र्क है भारत और दूसरे देशों में। पाकिस्तान का जो लोकसभा जो आयोग है वहाँ पर मोदी नाम गूंजा था। नहीं, ये बात आपके सही है, बात खाली मोदी जी की नहीं है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने देश में राज कर रही हो। तो अब 90 में तो मोदी जी थे नहीं, तो वहाँ पे अपने एयरलिफ्ट किया था ना, कुवैत के अंदर 2 लाख को एयरलिफ्ट किया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है ना, हो सकता है उस टाइम कांग्रेस हो। लीबिया में भी अपने एयरलिफ्ट किया था। ठीक है ना, तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल की सरकार है, इसको गजब का अनुभव है किसका, रेस्क्यू करने का। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी राज कर रही हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तो इनको बहुत अच्छा नॉलेज है कि युद्ध वॉर में सिचुएशन में कैसे रेस्क्यू किया जाए। और इन्होंने क्या मिस्टेक की, इन्होंने क्या किया कि एयर इंडिया की पहले फ़्लाइट भेजी। अगर ये एयरफोर्स को पहले भेज देते वहाँ पे, या इंडियन आर्मी को भेज देते, और या नेवी को भेज देते, तो इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स को भेज देते तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती। अब क्या होता है, जो ये मंत्री होते हैं या जो सिविलियंस होते हैं, मिनिस्टर, इनको नॉलेज ही नहीं है वॉर का नॉलेज किसको होता है? मिलिट्री को। तो वो क्या है कि उनको इजीली एयरलिफ्ट कर सकती थी। इन्होंने डिसीजन लिए लेकिन थोड़े लेट लिए। फिर इंडियन एयरबेस में मैं एक ही बात पूछता हूँ आपसे, अपने 11 प्लेन खड़े हैं, C-17 ग्लोब मास्टर, 30,000 करोड़ का गवर्नमेंट पब्लिक का खर्च हुआ है। ठीक है, और भी रसिया से पहले भी अपने 17 प्लेन खड़े थे। ठीक है ना, IL-76। ठीक है, तो वो भी प्लेन खड़े थे। तो यार वो क्या करोगे उसका आप अचार डालोगे क्या करोगे उसका? आप बड़े छुपा के रखते हो हर चीज़, फिर पब्लिक चिल्लाती है तब आप रेस्क्यू करते हो। तो यार पहले ही उनको यूज़ कर लेना चाहिए था ना। और अब ये कह रहे हैं ना कि खारकीव में फंसे हुए ये वो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप मार्कोस, NSG, पैरा कमांडो की यूनिट भेज दो, वो इजीली उनको रेस्क्यू करके निकाल के लिए आएंगे, मुझे इतना भरोसा है। मैं इन मिनिस्टर पे गर्व नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इंडियन आर्मी पे, इंडियन एयरफोर्स पे और इंडियन नेवी पे उनको अभी सैल्यूट करता हूँ।
और उन पे बहुत गर्व करता हूँ, बहुत घमंड है मुझे उन पे। आपका यूक्रेन से संपर्क हुआ था, क्या कुछ रिपोर्ट थी? यूक्रेन से मेरा एक्चुअल में संपर्क तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं कुछ ग्रुपों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लगातार इसमें देख रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे वो थोड़े पैनिक हो रहे हैं, थोड़े डर भी रहे हैं, और बमबारी भी, ब्लास्ट भी वहाँ पे ज़बरदस्त हो रहे हैं, और उनके जस्ट पास में ब्लास्ट हो रहे हैं। तो वो चीज़ है। तो लगातार मैं पूरे वर्ल्ड की मीडिया देखता रहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल की, हर जगह से मेरे पास सोर्सेज आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उनको स्पीडली रेस्क्यू किया जाए। अभी तो गवर्नमेंट ठीक काम कर रही है। स्टार्टिंग फेज़ में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी। बच्चे वहाँ पे बॉर्डर के पास फंसे रहे 4 दिन तक। वहाँ पे क्या बर्फ़ और गिरती है, -5 का, -10 का। एक तो ठंडा एरिया ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया, उसको कोल्ड टेरिटरी बोला जाता है, ठंडा एरिया ही है, साइबेरिया का एरिया है वो पूरा। तो वहाँ पे वो बर्फ़ गिर रही थी और ऊपर से बम। तो वो चीज़ है, और अपना इंडिया कैपेबल है हर चीज़ करने में। और मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज खोलो ना यार, हर डिस्ट्रिक्ट में आप मेडिकल कॉलेज खोलो। और जो इंडिया के डिवीज़न है ना, जितने भी डिवीज़न, 100 डिवीज़न बने हुए हैं इंडिया में, ठीक है ना, हर स्टेट में अलग अलग बने हुए, तो वहाँ पे आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM खोलो, हर डिवीज़न में IIT खोलो, हर डिवीज़न में एम्स खोलो। स्टार्टिंग में आप टारगेट रखो 100 डिवीज़न का, तो 100 IIT एम्स खोल दो, और फिर IIT एम्स और ये क्या बोलते हैं IIMs, तो ये 100 खोलो, और फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोलो। और जो ये है ना, ये मेडिकल कॉलेज, वो आपको म्यूनसिपलिटी लेवल पे खोलना होगा या तहसील लेवल पे खोलना होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी। कम से कम 3, 4, 5 हज़ार मेडिकल कॉलेज इंडिया में खुलेंगे, तब जाके ये सारी क्राइसिस ख़त्म होगी। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अपने को लॉस लग रहा है ना भाई, आपको पता है, आपको पता है किस चीज़ का लॉस लग रहा है? अपने को लॉस लग रहा है अपना जो इंडियन है ना, ये जो बच्चे जाते हैं ना, ये $28 बिलियन, इतना पैसा बाहर जाके खर्च करके आ जाते हैं, यानी कि 2 लाख करोड़ के आसपास। इतना अपना तेल भी आयात नहीं होता, 50% तो तेल आयात होता है ना, पेट्रोल डीजल, उसका ये बच्चे खर्च करके आ जाते हैं। एक चीज़ की मैं बात करूँ, रूस यूक्रेन पहली स्थिति पर आप देखा तो अमेरिका के भड़काड़ों में आ गया, क्योंकि नाटो देश को समर्थन हो, ठीक है, लेकिन जब कल न्यूज़ आई जेलेंस्की वो क्यों राष्ट्रपति हो यूक्रेन बन के, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, लेकिन कल की न्यूज़ में पूरी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन कल से न्यूज़ ये चल रही है कि राष्ट्रपति है वो भाग गया। लेकिन जब पहले, क्योंकि जो बर्बाद हुआ है अमेरिका की वजह से बर्बाद हुआ है, अफगानिस्तान देख लो, अमेरिका के चपेट में आया, पूरा बर्बाद हो गया। यार यूक्रेन तो अभी अपने आंखों के सामने बर्बाद हो ही रहा है। एक्चुअल में मेरा तो नाटो के लिए यही कहना है, नाटो मीन्स मारवाड़ी में जो बोलते नट जावे मारवाड़ी में आपको कौन है कि नाटो नट गयो, तो नाटो नट गयो। तो नाटो क्या है कि अमेरिका की तो हमेशा से पॉलिसी रही है हर देश को बर्बाद करना, तो उस यूक्रेन को चाहिए था। एक्चुअल में क्या है कि ये कोई लड़ाई अमेरिका, ये यूक्रेन की, रसिया की नहीं है। रसिया इज़ ए पार्ट ऑफ यूक्रेन इज़ ए पार्ट ऑफ रसिया, तो रसिया का ये एक पार्ट ही था। और कीव को ये लोग अपनी, सारे रशियन अपनी माँ बोलते हैं, जो कीव कैपिटल है ना, तो वो सारे जो रशियन सिटीज़ है उसकी मदर ऑफ ऑल सिटीज़ ऑफ रसिया, तो सारी जो रसिया की सिटी उसकी माँ बोला जाता है। तो ये कीव से बहुत ज़्यादा अपना प्रेम रखते हैं। तो मेरा यही कहना है कि नाटो बिना मतलब का वहाँ पे वो अपना डिफेंस खड़ा कर रहा है। और एक्चुअल में क्या किया है रसिया ने वहाँ पे जाके जो नाटो के बेस थे, सीक्रेट बेस, उनको उड़ाया है। उनको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं। नाटो के जो भी नेवल बेस थे, आर्मी बेस थे, उनको उड़ाया नहीं। कुछ सिविलियन को भी टारगेट पे किया हुआ है। अब ये यार युद्ध कहने के लड़ाई में लाडू थोड़ी न बटे, आप मारवाड़ी में कहीं हो, तो अब युद्ध चालू हो जाता है तो हाँ, तो अब युद्ध चालू हो जाता है तो वहाँ से आपको स्पीडली निकलना पड़ता है, एग्जिट करना पड़ता है। अब कुछ सिविलियंस हो सकते हैं वहाँ पे जिद पे अड़ गए होंगे, तो उन्होंने देश नहीं छोड़ा होगा, तो वो चपेट में आएंगे होंगे। एक चीज़, भारतीय नागरिक एक खानो लाने गियो, गोली लाग रही हत्या होगी, तो अब वहाँ पे तो वॉर जोन है। वॉर जोन में अब क्या पता चले। अब आप कह रहे हो कि अब बुरा मत माना, आप कह रहे हो कि तिरंगे की ताकत है, तिरंगे की ताकत है। मैं मानता हूँ तिरंगे की ताकत है, नो डाउट, लेकिन जब वो बॉर्डर पे खड़े थे तो उन्होंने पास निकलने नहीं दिया, वहाँ पे बच्चों के साथ में मारपीट कर ली, तब तिरंगे की ताकत कहाँ गई। एक प्रधान ही कहाँ की ही, वो गांव की प्रधान है, ग्राम की, और उसने यूक्रेन में रहती थी, लेकिन यहाँ उसका काम चलता था, सब कुछ जितना भी होता था। और उसकी गलती क्या रही कि उसने यूक्रेन से, उस समाजवादी पार्टी से, उसका पिता है वो समाजवादी पार्टी से ही प्रधान है, तो उसने वीडियो जारी किया मोदी जी के खिलाफ। उसने कहा मैं एयरलिफ्ट नहीं कर रहे हैं, पैसे मांग रही हैं, ये सिस्टम है। अब वहाँ पे क्या हुआ मैटर कि जो प्रधान थी उसको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यहाँ 3 साल से जो प्रधान थी वो है, और
काम चल रहा है, पैसे उठ रहे हैं उसके साइन से। अब ये उम्मीद है, सोच ये सोच में पड़ गया अपने तो कि वो यूक्रेन में है, यहाँ पेमेंट चल रहा है, काम चल रहा है, पेमेंट उठ रहा है। अब कितना बड़ा घोटाला हो गया, क्योंकि भारत की सबसे कमज़ोरी है वो दूर साइन से कोई कर दो, साइन मेल खाना चाहिए। और भारत जो कॉपी में तो नंबर 1 आता ही है। वैसे अब क्या है कि केंद्र सरकार के खिलाफ जो भी बोलेगा ना अभी के टाइम में, तो उनको तो यार झगड़ा जाएगा ही। अब जो नॉर्मल निकले हैं, जो एकदम सिविलियंस, उसके तो वो प्रॉब्लम नहीं करेंगे। अगर कहीं पे किसी के फॉल्ट निकल गया तो यार गवर्नमेंट के पास क्या नहीं, गवर्नमेंट के पास सारा रिसोर्सेज है। ये तो एक एक बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इनके खिलाफ बोलते हैं, इनसे सहन नहीं होता है। अब जो बाकी की सरकार थी वो सहन करती थी, अब ये हर जगह पे फॉल्ट पकड़ रहे हैं और कुछ वो चलता ही है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि कुछ वो पार्टी का वोटिंग वाला प्रॉब्लम चलती है हर एक की। वोटों वाली प्रॉब्लम भी है कि हमारी बदनामी हो रही है भाई, तो सबको चपेट में लिया जाए। तो आप ये लोकतंत्र है यार, आप सारों को चपेट में नहीं ले सकते, और लोग बोलेंगे और आपको सहन करना पड़ेगा और इम्प्रूव करना पड़ेगा, जैसे अभी इम्प्रूव हुआ है। अब मैं ये रियल बात बता रहा हूँ, ये मोदी जी ने जब से कंट्रोल किया है ना इस ऑपरेशन को, तब से तो ये अच्छा चल रहा है। अब वैसे ही वो जैसे ही वो यूपी के चुनाव में लगते हैं तो सारा सिस्टम फेल हो जाता है। अब क्या हुआ एक्चुअल में, मोदी जी यूपी के चुनाव में उलझ गए, तब जाके ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। अदरवाइज ये 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले इनको रेस्क्यू करके ले आते। मैं बात करूँ मतलब कि धनी बिना धन सुनो हुए, मारवाड़ी में क्यों नहीं। तो मोदी जी के अलावा ये किसी की लीडरशिप नहीं है कि वो उस काम को संभाले। वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट जगह। अगर ऐसा ही कोई राजनीतिक मुद्दा या आपकी कोई विचार आप रखने चाहते हो तो ज़रूर रखिए, हम पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।